आर्मी को खत्म करने का खेल अग्निपथ करेगा और सीआईएसएफ को खत्म करने का काम ये हाइब्रिड स्कीम करेगी, जिसका जिक्र जो है गृह मंत्री अमित शाह कर ही रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं। मैं अगर ये कह दूं आपको कि बहुत अच्छा लग रहा है कि जब ये मालूम पड़े कि देश को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और वित्त मंत्री मिलकर बेच रहे हैं, तो आप लोग और जितने अपने आप को देशभक्त कहने वाले हैं वो मुझे ट्रोल करके ही मार डालेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री से कोई पूछने वाला नहीं है। आपके लिए एक नई खबर है, शायद आप तक पहुंच भी चुकी होगी, कि बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है हमारे जो गृह मंत्री हैं तड़ीपार महोदय श्रीमान अमित शाह जी, उन्होंने ये कहा है कि अभी हम सीआईएसएफ को खत्म करने वाले हैं, और अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार उन्हीं को सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बात बताता हूं आपको। क्योंकि सीआईएसएफ अकेला ये पूरे देश के औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकता, और मैं मानता हूं सीआईएसएफ के काम का ये हिस्सा है कि औद्योगिक सुरक्षा में लगी सभी एजेंसियां सीआईएसएफ जितनी ही दक्षता से काम करें और हमारे देश के औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र को शांति प्रदान करें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? एक हाइब्रिड मॉडल खड़ा कर सकते हैं जिसमें इसकी रणनीति तो सीआईएसएफ बनाएगी, परंतु प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां और सीआईएफएस दोनों हाइब्रिड मोड पर सुरक्षा का एक पूरा खाका तैयार करके सुरक्षा प्रदान करेगी, और धीरे 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 उसमें से सीआईएफएस निकलती जाए और प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को हैंडओवर करती जाए। आपने सुना, वो कह रहे हैं कि सीआईएसएफ जो है वो कुछ हिस्सा एक हाइब्रिड मॉडल बनाए, कुछ हिस्सा प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को दे, और कुछ सुरक्षा एजेंसियों के बाद में ये जो मतलब धीरे धीरे क्या होगा, सीएसएफ उसमें से निकलती चली जाए और सारा सुरक्षा का जिम्मा वो सुरक्षा एजेंसियां हो। अब सुरक्षा एजेंसियों में कौन होगा, वहां के लिए पहले से कोई नीति नहीं है फिलहाल, लेकिन अभी आने वाले वक्त में एक नीति बनेगी कि कम से कम 4 साल का आर्मी का मतलब ट्रेनिंग होनी चाहिए। आर्मी का 4 साल का किसका है? अग्निवीर का। तो अग्निवीर बाहर निकलेंगे, अंबानी अडानी की सुरक्षा एजेंसियों में काम करेंगे और अंबानी अडानी के पालतू बनकर उनकी सेना बन जाएंगे, और आपके हिस्से में आएगा ठेंगा। आपके जितने उद्योग होंगे, रेलवे होगी, प्लेटफॉर्म्स होंगे, ट्रैक होगा, आपके जितने कारखाने होंगे, आपके गांव में जोहड़, आपके स्कूल, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अग्निवीर से रिटायर हुए उन प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों में काम कर रहे लोगों की होगी। और आपको राशन के लिए भी इनके आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे। ये अभी हो रहा है इस वक्त। श्रीलंका के अंदर वीकली पास जारी कर दिया है आम आदमी को पेट्रोल और डीजल देने के लिए। इन लोगों ने, आपको ध्यान होगा, जब श्रीलंका में पेट्रोल पंप के ऊपर भाड़े के किराए के टट्टू ऐसे ही अग्निवीरों के हाथ में बंदूक पकड़ाई थी। साथ में नितिन गडकरी कह चुका है कि हम 5 साल में पेट्रोल और डीजल को बैन कर देंगे, और साथ में 4 साल बाद ये अग्निवीर रिटायर भी हो रहे हैं। मतलब सारी चीजों को आप गौर से रखिए। वो इसलिए कह रहा हूं 4-5 साल का दायरा, कि जितना कर्जा इस वक्त हमारे भारत देश के ऊपर है वर्ल्ड बैंक से, उतना कर्जा श्रीलंका के ऊपर 5 साल पहले था। यानी अगले 4-5 साल में हम पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके होंगे, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होंगे, और तब तक कर्जा भी पूरा हो चुका होगा, एफसीआई के पास अनाज भी नहीं बचेगा, और लोग काफी सारे बीमार होके जो है वो मतलब टपक भी चुके होंगे। ये जो बूटी ली है ना, इनके असर आ रहे हैं धीरे धीरे। और फिर आपके लिए बाकी आपकी सामूहिक जमीनों का इलाज इन्होंने करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी हम 5 तारीख को बाडड़ा के उस गांव में आ रहे हैं, मैं उसका नाम भूल गया, गांव का नाम, जहां हम लोग पहुंचेंगे। महापंचायत है बाडड़ा के नजदीक ही, और रीजन क्या है, वो पहला गांव बना है हरियाणा का जिसकी सामूहिक जमीन को कब्जा करने का प्लान बनाया है। वो इसलिए क्योंकि वहां के लोगों ने अभी मतलब विरोध नहीं किया होगा। नैना चौटाला को सबसे ज्यादा समर्थन उसी गांव से आया होगा या आता होगा, या उन लोगों की वो शामिल नहीं होंगे आंदोलनों में, तो वो पता होगा कि इस जमीन को, इस गांव को खाली करवा देते हैं, हो जाएगा। हम आपको 2 साल से बता ही रहे हैं कि लाल डोरा तोड़ के सामूहिक जमीनों को सरकार के नाम करने का ये खेल था। अब वो कब्जे, मतलब वो जो लैंड बैंक बना है ना, उसका पर्पस हल होगा। तो आपकी जमीनें गई, बाकी मीटर जो है बिजली के और पानी के प्रीपेड मीटर लगने वाले हैं, वो सारे आधार कार्ड के साथ जुड़ने वाले हैं, और वो फिर उस जो खुराक आपको दी जा रही है उसके सर्टिफिकेट के साथ भी जोड़ेंगे। जो आपको लगा रहे हैं ना ये 2-2, अभी उसकी खुराक के साथ भी जोड़ेंगे। तो फिर आपकी सर्विसेज जो है वो बंद होंगी, और फिर आप दोबारा से फिर दौड़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप लोग सचमुच अपने बच्चों को संघर्ष करना सिखाते,
लेकिन आप अभी अपने बच्चों को घरों में कैद करके रखे हुआ है ना, ये बहुत गलत चीज है। आपको निकालना चाहिए अपने बच्चों को सड़क पर। आपको उनको बोलना चाहिए कि लड़ना बहुत जरूरी है, अपनी आजादी के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। तो उनको बोलना सिखाइए, उनको कहिए कि आपको आवाजें उठानी है और उन लोगों का साथ देना है जो आवाज उठा रहे हैं। जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में कौन कौन साथी हिस्सा लेना चाहते हैं पूरे भारत से, वो भी अपना कमेंट बॉक्स में लिख दें, देखते हैं इसके बारे में। तो मोटी बात यह है कि आपकी CISF भी अब बिकने वाली है, खत्म होने वाली है। धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट बंद होंगे, स्कूल्स भी बिकेंगे, रेलवे भी बिकेगी, बैंक भी बिकेंगे। बैंक तो बल्कि बंद होकर के डिजिटल करेंसी आएगी, इसलिए तो CSC सेंटर बन रहे हैं गाँव गाँव। और आपके आसपास कुछ बचने वाला नहीं है। आपको अगर अभी भी इसकी भयानकता का अंदाजा नहीं है तो अभी वेट कर लीजिए, जब लगने लगे तब आ जाइएगा जनता सरकार मोर्चा के साथ। जनता सरकार मोर्चा ने मुद्दा उठाया है, हर घर तिरंगा, हर घर बेरोजगारी, हर घर मुद्दा, कोई ना कोई मुद्दा तो है। सरकार से परेशान तो आप हो तो लिखिए ना कमेंट बॉक्स में कि किस डिपार्टमेंट में कैसा भ्रष्टाचार या कैसी गलत चीजें हो रही हैं, वो लिखिए। हम उठाएंगे मुद्दा। हम आने वाले वक्त में कोई ना कोई बड़ी वेबसाइट भी तैयार करेंगे, कोई बड़ा प्रोटेस्ट का प्लेटफॉर्म भी तैयार करेंगे, कुछ ऐसी चीज भी तैयार करेंगे जहां आप लोग हमें मदद कर सको, बट मतलब इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सको। और वो तब तक के लिए हम आपसे अभी के लिए तो अलविदा लेते हैं। अभी ये वीडियो केवल इस बात के लिए थी कि आपके सारे डिपार्टमेंट बिकने वाले हैं। आपके बच्चों के लिए ये देश नहीं, ये दुनिया एक डिजिटल कैद बनने वाली है। इससे बचने के लिए आज केवल एक प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेटेड सोल्यूशन के ऊपर काम कर रहा है, और वो मुझे लगता है आपको उन सभी लोगों का साथ देना चाहिए जो लोग भी इस पे काम कर रहे हैं। बाकी जनता सरकार मोर्चा इसके इंटीग्रेटेड सोल्यूशन पे काम कर ही रहा है। हरियाणा में हम लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी भी हाल में लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। यहीं से शुरुआत होगी क्रांति की। आप लोग तैयार रहिए, बहुत जल्दी हिसाब मांगने चलना है। जिन जिनको साइड इफेक्ट आ चुके हैं वो लोग भी लिखना शुरू कीजिए। आपकी जानकारी में बहुत जल्दी अगर हार्ट अटैक हो रहा है, लकवा है, पैरालिसिस है, पैरालिसिस के साथ साथ ब्रेन हैमरेज हो रहा है, खुजली हो रही है, दाने हो रहे हैं, वो साइड इफेक्ट हैं। कहीं आप ये सोचो वो बंदर वाला कोई बीमारी है, वो साइड इफेक्ट है बूटी का। वो इसीलिए प्रोपेगेंडा चलाया है इन लोगों ने। ये नई नई बीमारियां इसीलिए आएंगी कि बूटी के साइड इफेक्ट आएंगे, ये लोग कोई नया वो बता देंगे कि अब इससे हो रहा है, अब इससे हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। असल में ये बूटी के साइड इफेक्ट छुपाना चाहते हैं। आपका शरीर अगर लिथार्जिक हो गया है, खुजली हो गई है, एलर्जी हो गई है, लेडीज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल में दिक्कत है, और वो सारा का सारा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ये सब इसी बूटी का असर है। तो आप लोग भी अपने दोस्तों को बचाइए जितना हो सके। आने वाले वक्त में तीसरी से बचाइए, और विरोध तो करना पड़ेगा, बोलना तो आपको पड़ेगा। एक दिन जैसे हम बोल रहे हैं ना, आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा खुलकर। देखना ये है आप कब बोलना शुरू करो। आपके बोलने के इंतजार में जनता सरकार मोर्चा आपका इंतजार कर रहा है। और पहली जो 100 लोगों की ट्रेनिंग की जो डेट है वो बहुत जल्दी तय कर दी जाएगी। ट्रेनिंग पहाड़ों पर होगी, 3 दिन की रेजिडेंशियल होगी। आप में से कौन कौन लोग साथ रहना चाहेंगे 3 दिन हमारे? कुछ लोगों का था ना, सर हमें आपसे मिलना है, सर हमें थोड़ा टाइम दीजिए, सर हमें कुछ पूछना है, सर हमें ये जानना है। 3 दिन आ जाइए, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे और आगे की लड़ाई के लिए रणनीति तय करेंगे। अगर आप में है वो जज्बा देश को संभालने का, तो आइए, आपका इंतजार है जनता सरकार मोर्चा के अंदर। वैसे कोई बता सकता है कि जब इसरो, नासा 4G पे काम कर रहे हैं, सैटेलाइट भेजने तक का काम जब 4G की स्पीड से पॉसिबल है, तो नरेंद्र मोदी को 5G लाने में और दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष जितने हैं उनको 5G लाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? अपने आसपास जो पोल हैं वो उनके ऊपर 5G के टावर्स बनाने की क्या जल्दी पड़ी है? ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाने की तो तरफ तो नहीं चल रहे। आप समझिए कि 2010 के बाद भारत में रेडिएशंस के ऊपर कोई सर्वे नहीं हुआ है कि मानव शरीर पर, गुर्दों पर, दिमाग पर और इन चीजों पर रेडिएशंस का क्या असर होता है। और 2010 में 2G था, तो 3G और 4G की भी रिसर्च नहीं हुई है मेरे दोस्तों। 5G की जल्दी लगी पड़ी है। क्यों एयर इंडिया ने अपने जहाज जो हैं वो उनको जो अमेरिका भेजने मना कर दिए थे कि उनको लैंडिंग में दिक्कत आ रही है, वहां के कुछ थी ऐसा कुछ समस्या? अमेरिकन एयरपोर्ट के ऊपर 5G के जब टावर लगे थे, कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आई थी? इसको थोड़ा सा जांचिए दोस्तों, और आपको समझना पड़ेगा कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं मोदी जी। कुछ ना गड़बड़ है भाई। और जो ये हर घर तिरंगे वाला जो ड्रामा है ना, ये इसीलिए है। ये जो पोल्स लग रहे हैं ना दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े महानगरों के अंदर, खासतौर पे स्मार्ट सिटीज के अंदर,
ये पोल्स जो हैं असल में 5G के पोल्स हैं, और इन पे तिरंगा इसलिए लगाया गया है कि जब पब्लिक आएगी इनका हिसाब मांगने और जब इनका तमाम करेगी, उस वक्त उन पर देशद्रोह का मुकदमा किया जा सके तो तिरंगा लगा दो। तो अडानी साहब ने पॉलिएस्टर से तिरंगा बनाने की फैक्ट्री खोली, तो मोदी साहब ने इसको बेचना शुरू कर दिया। अब स्कूलों में भी बेच रहे हैं, 50-50 रुपए माँ बाप से मंगा रहे हैं, राशन डिपो पे मिल रहा है, सरकारी एजेंसीज पे सब पे मिल रहा है, अब ये पेट्रोल पंप पे भी देंगे, धक्के से चिपका रहे हैं। यही हो रहा है। मोदी बना हुआ इनका एजेंट, दवा कंपनियों का एजेंट मोदी, पॉलिएस्टर वाली अडानी का मोदी, इनको बैंक लोन मोदी दिला रहा है, इनके लोन माफ यही करा रहा है। तो भाई देश को बेच भी यही रहा है और इन्हीं को बेच रहा है। कोई हमसे कहता है तुम खरीद लेना भाई, अभी 5G का स्पेक्ट्रम आया, हाँ खरीद लेंगे, बिल्कुल खरीद लेंगे यार, जैसे इनको लोन दे रहे हैं हमको भी दे दे, क्या दिक्कत है। ये एनपीए हुआ जब इनका 2 लाख करोड़ रुपए माफ किया, जब ये डिफॉल्टर हुए, मान लो एक आदमी 2-2 लाख, 1 लाख, किसी के 50,000, कभी 20,000, किसी कभी कुछ 1,000 करोड़, मतलब जब इतने माफ कर दिए उसके बाद फिर से दे रहे हैं तो हमको भी दे देना भाई। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, अगर किसी बैंक के 55 रुपए पेंडिंग हो तो सिविल खराब रहता है ना। तो इस डिफरेंस को समझेंगे जब, तो उन लोगों को बुरा नहीं लगेगा हमारा सवाल। बाकी आप समझदार हैं ही।